एक्सरसाइज 14.3 जिसमें हम आज मीडियन फाइंड आउट करना सीखेंगे। हालांकि अंदर आप क्वेश्चन के अंदर देखोगे तो इसके अंदर मीन भी निकालना है और मोड भी निकालना है, लेकिन मीन और मोड हम एक्सरसाइज 14.2 और 14.1 के अंदर करना सीख चुके हैं। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ मीडियन निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको मीडियन का फार्मूला पता होना चाहिए। मीडियन का फार्मूला मैं इसके अंदर लिख देता हूँ। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF बाई F मल्टीप्लाई H। फार्मूला इसके अंदर मैंने आपको राइट डाउन कर दिया। अब फार्मूले के अंदर L आपको हर बच्चे को मोस्टली पता चल चुकी है जिन्होंने एक्सरसाइज 14.1 और 14.2 कर ली है। L होती है लोअर लिमिट। उसके बाद फिर बात करते हैं n/2। मैंने बेसिक जो कॉन्सेप्ट करवाया था उसके अंदर बताया था। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसको आप देख लेना, उसमें मैंने बताया था n/2 क्या है। फिर CF और F और H हर बच्चे को पता होनी चाहिए जिन्होंने एक्सरसाइज 14.1 और 2 की। H होती है क्लास साइज। जैसे अपना ये है 65 to 85 क्लास इंटरवल है, तो 85 में से 65 को जो माइनस करेंगे तो इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो आपका H कहलाएगा, जिसको हम क्लास साइज भी बोल लेते हैं। F होती फ्रीक्वेंसी। जब हम सम करेंगे तो उस टाइम आपको पता चल जाएगा n/2 क्या है, CF क्या है, F क्या है। L और H हर बच्चे को पहले पता चल चुके हैं जिन्होंने एक्सरसाइज 14.1 और 14.2 अच्छी प्रकार से की है। नहीं की है तो एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि मैथ के अंदर क्या होता है, हर टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड होता है। अगर आप उसमें कुछ छोड़ देते हैं तो आपको परेशानी होती है बाद में सम करने के लिए। और साथ में हर बच्चे ने के जो फार्मूले हैं वो फार्मूले भी साथ करते रहें। अगर आपको फार्मूला अच्छी प्रकार याद है तो सम को भी अच्छी प्रकार कर पाओगे। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आपको परेशानी खड़ी होगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर मीडियन का फार्मूला राइट डाउन कर दिया था। अब देखिए हम सम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए 2 पॉइंट हैं, मंथली कंजम्पशन और नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। ये तो स्टेटमेंट है। इसके अंदर एक थर्ड चीज़ लिखेंगे हम इसके अंदर ही, वो क्या लिखेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। अब वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, जब मैंने आपको बेसिक समझाया था तो वहाँ पर बताया था भाई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में CF से लिखा था। अब उसको हम निकालते कैसे, देखिए ये और ये आपके स्टेटमेंट के भाग हैं। ये स्टेटमेंट के अंदर ऑलरेडी लिखे हुए हैं। जो पेन से नीचे राइट डाउन किया हुआ है ये है, ये नहीं सिर्फ चलो किसी बच्चे को समझाने के लिए मैंने वहाँ पर लिखा हुआ था, ये नहीं है इसके अंदर, जैसे अब मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ। अब यहाँ देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसके अंदर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। कैसे निकालते मैंने बताया था कि आप अगर इसको सीधा ही प्लस करते हैं 4 + 5 + 13 + 20 + 14 + 8 + 4, तो इसका टोटल कितना आएगा, 68 आएगा। लेकिन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर हम क्या करते हैं, पहले लेंगे 4, क्योंकि इसी नंबर में आप जोड़ोगे, पहले आप लिखोगे ना भाई 4 + 3 7 होते हैं, पहले आप लिखोगे 4 में हमने कुछ ऐड नहीं किया, नहीं तो 4 तो पहले 4 ही काउंट ऐसे ही यहाँ पर रहते हैं, पहले 4, फिर उसके बाद 4 में आप 5 जोड़ोगे, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर 9 में 13 ऐड करोगे 22 हो जाएगा। उसके बाद 22 में 20 ऐड करोगे 42 बन जाएगा। फिर 42 में 14 ऐड करोगे 56 बन जाएगा। फिर 56 के अंदर 8 ऐड करोगे 64 हो जाएगा। और फिर 64 में 4 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा, 68 बन जाएगा। यानी इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। दोबारा फिर बोल देता हूँ। सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पर 4, फिर आप 4 में 5 ऐड करो, कितना हो जाएगा 9। फिर उसके बाद आप 9 में ऐड करोगे 13,
ये बन जाएगा 22, फिर 22 में 20 ऐड करोगे ये बन जाएगा 42, फिर 42 में 14 ऐड करोगे बन जाएगा 56, 56 में 8 ऐड करोगे 64, और 64 में 4 ऐड किया कितना बन जाएगा 68 बन जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में ही, आप सीधे जोड़िए, टोटल कीजिए। जैसे ये टोटल यहाँ पर किया हुआ है कितना आया 68, और एक एक करके ऐड करोगे तो भी आपका क्या आएगा 68 आएगा। फिर मैंने बताया था कि भाई n/2, और मैं बताऊंगा अब यहाँ पर n/2 क्या है। जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लास्ट में आता है हमारे पास, ये जो आया इसको हम लेते हैं n। किसी न किसी चीज़ को हम किसी न किसी नोटेशन से डिनोट करेंगे ही। तो यहाँ पर जो लास्ट में आएगा उसको हम n से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? n से डिनोट करेंगे। तो n/2 यहाँ पर देखिए, n आपके पास क्या 68 है, तो हम n/2 निकाल लेंगे। n 68 है तो 68/2, तो 68 को 2 से डिवाइड किया कितना आया 34 आया। अब ये आगे जो सारा समय इसी चीज़ पे डिपेंड करेगा n/2 की वैल्यू क्या है। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा n/2 की वैल्यू ये आई और वो कहाँ पर लाई करेगा, तो मैंने जैसे इससे पहले वाली वीडियो में जो बेसिक मैंने मीडियन का बताया था उसमें बताया था कि भाई ये कहाँ पर आपको चीज़ें मिलेंगी। अब n/2 जो है वो आपका 34 आया। तो जैसे मैंने बताया था कि भाई 1 2 3 4 वो 4 में लाई करेंगे यहाँ पर। उसके बाद फिर बात है 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 वो 9 में आएंगे। 9 के बाद 10 से लेकर 22 तक 22 में। उसके बाद 22 के बाद 23 आएगा, 23 से लेकर 42 तक 23 24 25 41 42 बीच वाले सभी वो किस में लाई करेंगे 42 में लाई करेंगे। अब आपने क्या देखा यहाँ पर जो n/2 है वो अपने पास कितना आया 34 आया है। और मैंने अभी बताया 23 से लेकर 42 तक 23 से लेकर 42 तक किस में लाई करेंगे 42 में लाई करेंगे। अब आप एक काम करो, इसकी जो 42 के सामने वाली पूरी लाइन इसको अंडरलाइन कर दो। जैसे यहाँ पर ऑलरेडी पहले लाइन अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। तो 34 किस में लाई, किस क्लास इंटरवल में लाई करेगा, हमने अंडरलाइन कर दिया, वो लाई करेगा 125 से 145 में। अब ये मीडियन क्लास आपकी आ जाएगी 125 से 145। अब L मैंने बताई थी लोअर लिमिट होती है तो कितनी है वो नीचे वाली ये 125। फिर H मैंने आपको बताया था जो क्लास साइज हो है, यानी जो क्लास इंटरवल उनके बीच का डिफरेंस है। जैसे 65 से 85 है, 85 में 65 को माइनस किया 20, इसी प्रकार 105 में से 85 को माइनस किया 20, तो H हमारा क्या है यहाँ पर 20 है। फिर बात करते हैं इसके अंदर फार्मूले में हमने लिया था CF, n/2 जिसमें लाई करेगा, n/2 जिसमें लाई करेगा। जैसे n/2 किस में लाई किया 42 में, तो इससे पीछे वाला जो है वो आपका CF काउंट होगा। इससे पीछे वाला क्या काउंट होगा CF काउंट होगा। तो याद रखना n/2 जिसमें लाई करेगा उससे पीछे वाला क्या होगा CF होगा, यानी ये क्या आपका CF है। फिर इसके अंदर रह गया F, फार्मूले में जैसे मैं लिखवा था F होती फ्रीक्वेंसी। n/2 के सामने जो फ्रीक्वेंसी है उसमें अपने पास जो आएगा वो आपका क्या होगा F होगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने इसके अंदर आपको बता दिया है मेन बात किस प्रकार से है। आपको पता होना चाहिए F क्या है, CF क्या है, लोअर लिमिट क्या है और H क्या है, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें लिखवा दी। सिंपल सी बात, अगर आपको इन बातों का पता है तो सीधा फार्मूले पुट कर दीजिए मीडियन। तो मीडियन का फार्मूला क्या है L + n/2 - CF / F × H। L क्या लोअर लिमिट, जो अपना मीडियन क्लास आया था इसमें लोअर लिमिट नीचे वाली लिमिट कितनी है 125 है, यहाँ हमने लिख दी। उसके बाद n/2 कितना आया था 34, वो यहाँ पर आ गया। CF प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी n/2 जिसमें लाई करता उससे पीछे वाला, और इससे पीछे वाला अपने पास कितना था 22 था। माइनस में 22, बाई में F फ्रीक्वेंसी, n/2 के सामने के अंदर जो अपनी फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर जो वैल्यू आती है
ये अपनी एफ हो जाएगी, मल्टीप्लाई में एच होती है क्लास साइज, ठीक है। तो वैल्यू हमने रख ली। अब यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर क्या हम देखेंगे, क्या इनमें से कुछ कैंसिल आउट होता है, हम देख सकते हैं बाय 20 है, ऊपर 20 है, तो 20 यहाँ पर क्या होगा, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 125, साइन किसका रहेगा, प्लस का। 34 में से 22 को माइनस कर दो, कितना आएगा, 12 आएगा। और फिर हम 12 को हम क्या करेंगे, 125 के अंदर ऐड कर देंगे, तो ये अपने पास आ जाएगा 37। तो इस प्रकार से इसका मीडियन हमारे पास कितना आ जाएगा, 137 आ जाएगा। बच्चों एक बात अच्छी प्रकार समझ लीजिए, यहाँ पर जो मीडियन क्लास अपने पास आई है, आपने देखी थी वो क्या थी, वो थी 125 से 145। तो मीडियन हमेशा इनके बीच में लाई करेगा, न 125 से नीचे होगा न 145 से ऊपर, न 125 से नीचे जाएगा न 145 से ऊपर जाएगा। मीडियन हमेशा इन्हीं के बीच में लाई करेगा। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। अगर आपसे कोई सीधा दे दिया भाई मीडियन क्लास आपकी है 125 से 145, तो पूछ लेंगे भाई मीडियन कहाँ पर लाई करेंगे, तो आपका जवाब होगा 125 और 145 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। हम ये भी कह सकते हैं अगर हमारे पास मीडियन क्लास दी हुई है तो हम बता पाएंगे मीडियन 125 और 145 के बीच में लाई करेगा। अगर और को मीडियन क्लास होती तो हम बोल देते उसके बीच में लाई करेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर लेते हैं हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है उसमें जब हम स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे तो स्टेटमेंट देखिए यहाँ पर ऊपर वाले जब हम लाइन को रीड करते हैं, इन द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इन 28.5, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन नीचे यानी स्टेटमेंट जो नीचे दी हुई है वहाँ पर बताएगा मीडियन आपका 28.5 है। यानी सम के अंदर आपको मीडियन फाइंड आउट नहीं करना है, मीडियन इन्होंने इसके अंदर दिया हुआ है और वो मीडियन कितना है, वो है 28.5। आगे क्या कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की आपको क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब क्या है, इस सम के अंदर आपको मीडियन फाइंड आउट नहीं करना, मीडियन ऑलरेडी आपके पास गिवन है। तो ठीक है, स्टेटमेंट के अंदर दो लाइन ही हम लिख लेते हैं। ऊपर वाली लाइन दी है मीडियन हमारे पास कितना 28.5 है, एन यानी टोटल जो अपने पास वो कितना है 60 है। यानी यहाँ पर अगर आपको दो फ्रीक्वेंसी में सिंगर फाइंड आउट करनी है तो सम के अंदर देगा कि इनका टोटल कितना बनेगा और इन्होंने दे दिया इसका टोटल कितना है 60 है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। तो मैंने बता दिया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले 5 तो GTH आ जाएगा, 5 तो ऐसे लिखा जाएगा, फिर 5 के अंदर आप x को ऐड करोगे, ये बन जाएगा 5 + x। अगर हम मल्टीप्लाई करते तो फिर तो 5x बनता, लेकिन आप प्लस कर रहे हैं तो फिर वो क्या लिखा जाएगा 5 + x लिखा जाएगा। फिर आप 5 + x के अंदर 20 को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 25 + x। फिर 25 + x के अंदर 15 को ऐड करोगे तो वो बन जाएगा 25 में 15 ऐड किया 40 + x। फिर 40 + x के अंदर y को ऐड किया तो ये बन जाएगा 40 + x + y। और फिर 40 + x + y के अंदर हमने 5 को ऐड किया तो ये बन जाएगा 45 + x + y। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो एक बात दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ, अगर आप 5 की x से मल्टीप्लाई करोगे तो 5x बनेगा, लेकिन 5 में अगर x को ऐड करोगे तो वो 5 + x लिखा जाएगा। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ओके, अब हमने यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। देखो मैंने आपको एक बार बताई थी पहले सम के अंदर, आप सीधे ही टोटल कीजिए या एक एक करके आप ऐड करो, ये दोनों क्या होंगे, हमेशा सेम होंगे, ये कभी भी अलग नहीं होंगे। आपने सीधा टोटल किया, बिल्कुल स्ट्रेट 60 आया। हालांकि x और y की वैल्यू नहीं दी है, लेकिन जब आपके पास x और y की वैल्यू होंगी तो जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है लास्ट में अपने पास जो 45 + x + y है ये भी आपका 60 ही बनेगा। तो याद रखिए ये और ये हमेशा एक ही होते हैं, अलग नहीं होते हैं।
आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने सम के अंदर मीडियन दिया हुआ है। मैंने आपको फर्स्ट सम के अंदर बताया था अगर आपके पास मीडियन क्लास है तो आप बता पाओगे आपका मीडियन किसके बीच में लाई करेगा। ऐसे अब बात है, अब सम के अंदर क्या है, इन्होंने दिया मीडियन 28.5 है। मीडियन क्या है, 28.5 है। तो मीडियन 28.5 है। तो ये देखेंगे हम किस क्लास इंटरवल के बीच में लाई करता है, यानी 28.5 किस ग्रुप के बीच में आएगा। तो 28.5 आएगा 20 और 30 के बीच में। अब क्या करो, इसके सामने वाली पूरी लाइन को अंडरलाइन कर लो। एक ये लाइन हो जाएगी, ये और ये। तो मैंने बताया था कि यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के अंदर जो ये आएगा इससे पीछे वाला आपका CF होगा, और F जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, F यानी जिस लाइन को हमने अंडरलाइन किया उसमें फ्रीक्वेंसी के अंदर ये आपका F होगा। फिर बात आती है H की। H मैंने बताया जो क्लास इंटरवल दिया है उनके बीच का क्लास साइज 10 - 0 10 20 - 10 ये आपका H हो जाएगा। फिर बात आती है n/2। तो आप यहाँ से n/2 नहीं निकालोगे, आप यहाँ से n/2 निकालोगे। तो मीडियन 28.5 दिया है, तो मीडियन क्लास आपकी क्या बन जाएगी, 20 to 30। क्योंकि मैंने बताया था जो मीडियन है वो एक इंटरवल के बीच में लाई करता है। अगर आपको मीडियन पता है तो आपको इंटरवल का पता चल जाएगा, और इंटरवल का पता है तो आपको मीडियन का पता चल जाएगा। अब मीडियन का पता है तो हमने देखा 28.5 किस ग्रुप के बीच में लाई करता है, किस इंटरवल के बीच में लाई करता है, 20 से 30, तो ये आ जाएगा। n/2 ये n था, 60/2 30 आ जाएगा। अब लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी आपके पास, 20 हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके अंदर CF क्या बन जाएगा, 5 + x, F क्या बन जाएगा 20, यानी n जो अपने पास मीडियन क्लास आई है तो उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी वाली लाइन है उसके अंदर जो सामने ये लाई करेगा ये आपका F कहलाएगा। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। H मैंने बता दिया था, जो क्लास इंटरवल उनके साइज जो है ना वो आपका H हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसमें जैसे अब हम लेंगे वैल्यू हमने सारी फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्लास साइज मैंने बता दिया था, जैसे 10 आएगा, CF 5 + x आएगा, फ्रीक्वेंसी 20। कोई जरूर नहीं बच्चों आप ये लिखो इसके अंदर प्रीसीडिंग, ये सीधा आप CF लिख दो, सीधा आप F लिख दीजिए इसके अंदर। क्लास साइज है, चलो लिख दिया, कोई बात नहीं, ये आ जाए अपने पास। उसके बाद अब आपको क्या करना, मीडियन का फार्मूला राइट डाउन करना है। मीडियन का फार्मूला हर बच्चे को पता होना चाहिए, मीडियन = L + n/2 - CF/F × H। ये आपको फार्मूले का ध्यान रखना है। अब आपको करना है क्या, जब आपको फार्मूले का पता है तो वैल्यू पुट कर दो। मीडियन की वैल्यू है 28.5। L लोअर लिमिट मैंने आपको बता दी थी कितनी, 20। n/2 वहाँ पर n 60 था, 60 को 2 से डिवाइड किया कितना, 30। तो n/2 कितना है, 30। उसके बाद बीच में माइनस का साइन हमने डाल दिया। CF क्या है, 5 + x से ब्रैकेट में लिख दीजिए, बाय में F, फ्रीक्वेंसी 20 आई थी, H अपने पास कितना था, 10 था। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर जो भी टर्म्स होंगे उन दोनों के साइन बदल जाएंगे। तो 5 और x दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों क्या बन जाएंगे, नेगेटिव। तो आपके पास आ जाएगा -5 और -x। ठीक है, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। यानी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन दिया है तो क्या होगा, अंदर दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी 5 और x जो है दोनों क्या बन जाएंगे, नेगेटिव बन जाएंगे। अब अगले स्टेप में क्या किया गया है, यहाँ पर जो 20 है वो पॉजिटिव था, राइट में था, लेफ्ट में लिया है, तो यहाँ पर किस में आ जाएगा, माइनस में। अब ये होगा 30 - 5 - x/2। उसके बाद अब जैसे हम करेंगे इसमें, यहाँ पर 28.5 में 20 को माइनस किया, ये हमारे पास आया 8.5। ये जो 2 है डिवाइड में है, राइट में इधर लेफ्ट में ले आएंगे तो ये किसके अंदर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इनकी क्या कर ली, मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद उधर 30 में से 5 को हमने माइनस कर दिया, हमारे पास क्या आ गया, 25 - x। अब यहाँ पर क्या है कि जो हम कर रहे हैं सम, इसके अंदर
जब हमने 8.5 की 2 से मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास आया ये 17.0, लेकिन इसको हमने 17 लिख लिया। अब ये कैलकुलेशन अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन इसके अंदर कर सकते हैं। इन्होंने क्या कर दिया, जो -x है उसको इधर लेके आ गए, प्लस में आ गया, और 8.5 की हमने 2 से मल्टीप्लाई करे 7.0 आया था, इसको 17 लिख दिया, और पॉजिटिव था इसको इधर लिया, किसमें आ गया माइनस में। 25 में से 17 को माइनस कर दिया, कितना आ गया 8, और 8 किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू की, यानी हमारे पास जो x है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गया। दोबारा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, -x को इधर ले आई तो +x हो गया, 8.5 की 2 से मल्टीप्लाई करी 17.0, 17.0 का हम 17 लिखते हैं, उसको इधर लेके आगे इसके अंदर आ जाएगा माइनस में। 25 में से 17 को माइनस किया, कितना आ गया 8 आ गया, और 8 हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार x इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया। अब x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, अब हमें y की वैल्यू चाहिएगी। तो जैसे मैंने आपको बताया था, इसके अंदर आपको ध्यान होगा कि भाई ये और ये दोनों एक ही होते हैं, अलग नहीं होते, बिल्कुल एक ही चीज़ होती है, सेम होती है, अलग इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम 45 + x + y को 60 के इक्वल रख देंगे। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर रख दिया इक्वल। अब ये x की वैल्यू निकाली 8, x की वैल्यू को x की जगह रख देंगे +8, 45 + 8 + y = 60। 45 में हमने 8 को प्लस कर दिया, बन गया 53। 53 को हम क्या करेंगे, 60 की तरफ ले जाएंगे तो 53 प्लस का किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। 60 में से 53 को माइनस कर दिया, कितना आ जाएगा अपने पास 7। तो इस प्रकार से हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 7, यानी हमने दोनों ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाल दी, x और y, यानी कि हमारे पास क्या आया, जो x है उसकी वैल्यू आ गई 8 और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 7। तो इस प्रकार से हम इस सम को कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है वो बिल्कुल अटके है। अब तक हमने 14.1 की, 14.2 की, उसके अंदर जो है इस प्रकार के स्टेटमेंट आपके पास नहीं आए, जैसे ये दी हुई है। अब ध्यान से अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। इन्हें क्या बोला है भाई, 20 साल जिनकी एज है उससे पॉलिसी करवाने वाले कितने व्यक्ति हैं, 2 हैं। जिनकी एज 25 से कम है, कितने व्यक्तियों ने पॉलिसी करवाई है, 6। पॉलिसी आपको पता है जैसे LIC है, हर एक बच्चों को पता है, हर एक परिवार में LIC कोई ना कोई करवाया हुआ है। तो जिनकी एज 30 से कम है वो 24% है जिन्होंने पॉलिसी ली हुई है। जिनकी एज 35 से कम है ऐसे 45% है। अब 20 से कम 2 हैं, 25 से कम कितने हैं, 6 हैं। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो 25 से कम है, 20 जो है ना 25 से कम में शामिल होगा। जब मैंने बोल दिया इसके अंदर 25 से कम, अब 25 से कम में ऑलरेडी बात है कि 20 उसके अंदर शामिल होगा। अब 20 शामिल होने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो 2 है वो 6 के अंदर ऐड हो रहा है, यानी जो 6 आया है उस 6 के अंदर क्या है कि 2 20 से कम वाले थे और बाकी जो हैं वो अपने पास कितने 4, वो क्या थे हमारे 20 से ऊपर और 25 से कम वाले थे इसके अंदर। यानी कहने का मतलब क्या है, बिलो के अंदर जो स्टेटमेंट दी हुई है उसको हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल के अंदर चेंज करेंगे। तो क्लास इंटरवल में जब उनका हम ग्रुप बनाएंगे तो ग्रुप के अंदर क्या होगा, हर एक व्यक्ति अपने ग्रुप में चला जाएगा, कोई भी दूसरे ग्रुप में नहीं रहेगा। हालांकि जब 25 से कम लिखते हैं तो 20 से कम वाले भी 25 से कम आ जाएंगे। जब हम 30 से कम लेंगे तो साफ सी बात है 25 और 20 दोनों 30 से कम में हैं। 35 से कम लेंगे तो 30 भी, 25 भी और 20 भी, ये तीनों के तीनों क्या 35 से कम है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, एक परिवार के अंदर कोई व्यक्ति है जिसकी एज क्या है 70 ईयर्स है, सबसे बड़ी एज का व्यक्ति है। उसको ये पूछ ले भाई आपके परिवार में 70 साल से कम उम्र के कितने व्यक्ति हैं। मान लीजिए फैमिली के अंदर 8 पर्सन है, तो हमारा जवाब क्या होगा भाई 8।
लेकिन ये कह दिया ना। अब ये बताइए कि भाई 40 से कम के कितने हैं, तो उसके अंदर जवाब क्या आया भाई 6 है। अब 6 का मतलब क्या बना यहाँ पर कि भाई 40 से ऊपर और 70 से कम कितने व्यक्ति हैं, 8 - 6 2 है। क्योंकि जब 40 से कम में गए तो हमारे पास 6% आए, तो इसका मतलब क्या बना है 2% वो रह गए जो 40 से ऊपर के थे और 70 से छोटे थे। लेकिन जब ये बोला भाई 70 से कम के बताओ आप, तो 70 से कम हमने क्या बोला 8। तो इसका मतलब क्या था कि भाई 1 साल से लेकर 70 साल की उम्र तक टोटल पर्सन कितने हैं 8 हैं। लेकिन जब उनको हम ग्रुप में बांटेंगे, अब ये बताइए भाई 1 साल से लेकर 20 साल तक के कितने हैं, 20 से 40 के कितने हैं और 40 से 60 के कितने हैं। अब ये तो हो नहीं सकता कि भाई जो 20 से 40 साल के बीच का पर्सन है वो 40 और 60 के बीच में आएगा या 40 और 70 के बीच में आएगा। ग्रुप में बांटोगे तो हर व्यक्ति अपने ग्रुप में चला जाएगा। लेकिन अगर बिलो के हिसाब से लोगे तो वहाँ पर क्या होगा, जब हम सबसे बड़ा ग्रुप उसके अंदर ले रहे थे भाई लेस देन 70 साल से कम के, तो वहाँ 70, तो वहाँ पर क्या था परिवार का हर मेंबर उसके अंदर काउंट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जब हम सिंपल, आपको याद रखनी है बात कि जो एज दी है, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर दिए हैं, उनको हमें क्लास इंटरवल के अंदर डिवाइड करेंगे। अब एक बात देखो, बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, इन सब के बीच में डिफरेंस 5 का है, तो क्लास इंटरवल 5 का बनेगा। तो शुरुआत कहाँ से होगी भाई, 20 से कम बोल रहा है तो शुरुआत होगी आपकी 15 से 20। तो पहला ग्रुप होगा 15 से 20, फिर 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, इस प्रकार से इनको हम लिख लेंगे। फिर जब बिलो दिया हुआ है तो पहले नंबर को आप एज इट इज लिख दीजिए। फिर मैंने बताया था यहाँ पर हर नंबर एक दूसरे में ऐड हो गए, 2 6 में ऐड हो रहा है, 6 24 में ऐड हो रहा है, 24 45 के अंदर ऐड है, 45 78 में ऐड है। तो यहाँ पर जब ग्रुप अलग अलग बनाओगे तो जो एक दूसरे के अंदर जुड़े हुए हैं, मिक्स हैं, उनको हम क्या करें वहाँ से निकाल देंगे। तो निकालने का तरीका क्या होगा, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसके अंदर ऑलरेडी पहले समझाया हुआ है, 2 तो आपको पहले एज इट इज लिखना है, फिर क्या करोगे 6 - 2 कर दोगे, कितना आ जाएगा 4। नेक्स्ट में लोगे आप करोगे 24 - 6, कितना आ जाएगा 18। फिर 45 में से 24 का माइनस करोगे, जैसे नेक्स्ट में आएगा 21। फिर 78 में से 45 को माइनस करोगे, ये आ जाएगा 33। तो ऐसे माइनस करते रहेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि यहाँ पर एज को क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है। तो ये भी चेंज हुआ है आपका, ध्यान रखना। ये चेंज कब होंगे, जब यहाँ पर बिलो या लेस देन हो या मोर देन या अबो। अगर आपको 4 वर्ड मिलते हैं, बिलो या लेस इसका मतलब एक है, मोर और अबो इसका मतलब एक है, तो यहाँ पर ये भी चेंज होगा। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो क्या बताया यहाँ मैंने आपको कि एज भी चेंज हुई क्लास इंटरवल में और ये भी चेंज हो जाएंगे। पहले 2 को आप एज इट इज लिख दीजिए, फिर 6 में से 2 को माइनस करो, 24 में से 6 को, 45 में से 24 को, 78 में से 45 को, 89 में से 78 को, 92 में से 89 को, 98 में से 92 को और 100 में से 98 को आपने माइनस कर देना है। और माइनस करने के बाद तो इस प्रकार हमारे पास क्या आ जाएगी, एक फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। यहाँ पर जो लिखे हुए हैं सिर्फ समझाने के लिए हैं, एक्चुअल में आपको जो लिखना है वो सिर्फ ये लिखनी है, ठीक है। अब रकम हमने ठीक कर दी, स्टेटमेंट हमने ठीक कर दी। अब स्टेटमेंट हमने ठीक कर दी, अब निकालेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। वही तरीका है, पहले 2 एज इट इज, फिर 2 में आप 4 ऐड करोगे, कितना आएगा 6, 6 में 18 करोगे 24, 24 में 20 ऐड करोगे 45 आएगा, 45 में 33 ऐड करोगे 78, 78 में 11 ऐड करोगे 89, 89 में 3 ऐड करोगे 92, उसके बाद 98 आ जाएगा और फिर 98 में 2 ऐड करो, कितना आएगा 100 आएगा। मैंने एक बात देखी, कई बार बच्चों के दिमाग में प्रश्न आ जाता है, आप भी देखोगे उसके अंदर, कहोगे सर यहाँ पर जो है ये और ये एक ही है। आपकी बात बिल्कुल सही है, एक ही है, तभी तो मैंने बताया था उसके अंदर
भाई 60 से कम के कितने हैं, 100 हैं, और ये वास्तव में क्या है, उस टोटल को रिप्रेजेंट करता है। ये अलग चीज़ है। इसके अंदर फ्रीक्वेंसी जब बनाओगे तो फ्रीक्वेंसी के अंदर ये बदली जाएंगी, चेंजिंग होगी, और लेकिन जब वापस आप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा बिल्कुल यही रिजल्ट आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपको पहले स्टेटमेंट को ठीक करना है, और स्टेटमेंट ठीक करके फिर आपने क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सम के अंदर n जो है वो आपका 100 है। अब क्या निकालोगे आप, n/2, 100/2 कितना आएगा, 50। अब ये देखें 50 किस में लाई करेगा। अब 50 जो है वो 45 से बड़ा और 78 से छोटा है, तो ये कहीं किसके बीच में आया, ये आया 45 और 78 के बीच में, तो 45 से नीचे रह जाएगा। तो मैंने बताया 45 और 45 से ऊपर वाले 46, 47 से 78 तक सभी के सभी जो है इसमें लाई करेंगे। अब क्या करेंगे हम, इसके सामने के जो लाइन हैं उनको अंडरलाइन कर देंगे ये। तो मीडियन क्लास हमारे पास कितनी आ गई, 35 से 40, और f हमारे पास ही आ गया, यानी जो l है वो हो गया 35। f मैंने बोला फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी में जो मीडियन क्लास है उसके सामने वाला 33। उसके बाद CF मैंने बता दिया n/2 जिसमें लाई करता है, 78 में लाई कर उससे पीछे वाला 45, तो CF हमारे पास कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। फिर बात थी h की। h मैंने बताया क्लास साइज जो है 15 से 20 या 20 से 25, इनके बीच का डिफरेंस कितने का, 5 का है, 5, तो h हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इनको हम लिख लेंगे। अगर आपको ये पता चल जाए n/2 क्या है, CF क्या है, f क्या है, h क्या है, l क्या है, तो सवाल सम में आपको क्या करना, सीधी वैल्यू पुट करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, फार्मूले के अंदर डायरेक्ट वैल्यू हम पुट कर देंगे। वह थोड़ा ध्यान रखना है, n/2 क्या है, कहाँ पर वो लाई करेगा, f क्या है, कहाँ पर लाई करेगा, CF, L, H, इन सब बातों का आपने विशेष ध्यान रखना है। अब यहाँ देखिए ये सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी पिछले पेज पे बता चुका हूँ। ठीक है। अब आपको डायरेक्ट फार्मूलाइज कर देना है यहाँ पर, L प्लस n/2 माइनस CF/F मल्टीप्लाई H, ये फार्मूलाइज में वैल्यू पुट कर दीजिए। L क्या है, लोअर लिमिट 35, n/2 50 आया था, CF 45, F 33, H कितना है ये। अब यहाँ पर 35 एज इट इज रहेगा, 45 में से 50 में से 45 को माइनस करो, कितना आएगा आपके पास, 5 आएगा। इधर मल्टीप्लाई में 5 है, तो 5 भी 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 25, और बाई में हमारे पास क्या रह जाएगा, 33 रह जाएगा। हम एलसीएम का मेथड नहीं लेंगे, बल्कि क्या करेंगे, यहाँ पर हम 25 को 33 से डिवाइड करेंगे। ध्यान रखिए जो बाय में होता है उसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं, ऊपर वाला नंबर डिवाइड होता है और जो बाय में उससे डिवाइड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 25 को 33 से डिवाइड करेंगे। तो 33 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आएगा वो आएगा 0.76। अब हम 0